हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी विद अजय कुमार के साथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन। आइए नाउन को मतलब बेसिक से पढ़ते हैं। ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ेंगे, रटना नहीं है हमको, रटना नहीं, कुछ भी सीखते चलना। एक बार सीख लो, हमेशा के लिए सीख गए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। आइए आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन मतलब कितने प्रकार का होता है। जैसे बहुत पहले सुना हमने लोगों ने कि 5 प्रकार का नाउन होता है। दोस्तों, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन 2 प्रकार का पढ़ना है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का पढ़ना, 5 प्रकार का नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कौन कौन? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब काउंटेबल का मतलब क्या हो गया? काउंट प्लस एबल, मतलब काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग। काउंट एबल जो गिनने योग है वो क्या है हमारा? काउंट टेबल नाउन। क्या हो गया? काउंट टेबल नाउन। ठीक है दोस्तों, काउंटेबल नाउन मतलब जो गिनने योग है। तो इसको ये नहीं कहेंगे कि जो गिना जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? काउंटेबल। जिसकी गिनती शुरू की जा सके उसको क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। जिसकी गिनती शुरू की जा सकती है, लिखेंगे जिसकी गिनती स्टार्ट की जा सके, जिसकी गिनती स्टार्ट की जा सके या जिसे गिना जा सके। जैसे 1 2 3 4। अब जैसे गिनती शुरू करनी है तो एक से शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, अच्छा काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे गिना जा सके। बट जिसका जहां कहीं भी अन लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव मतलब अनकाउंटेबल नाउन जो गिनने योग ना हो दोस्तों। ठीक है। इसमें लिखेंगे जो गिनने योग ना हो, या यूं कहेंगे जिसे गिना ना जा सके, या जिसे गिना ना जा सके। इसकी गिनती स्टार्ट की जा सके और जो गिना ना जा सके या गिनने योग ना हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम पता कैसे करेंगे कि गिनने योग है या नहीं गिनने योग है? तो कैसे पता करेंगे हम लोग गिनने योग है या नहीं गिनने योग? कैसे पता करेंगे? किसी दुकान पे जाकर, कहाँ जाएंगे? दुकान पे। कहाँ जाएंगे? दुकान पर। दुकान पर जाकर हम क्या करेंगे? खरीदारी। क्या करेंगे? खरीदारी। क्या करेंगे? खरीदारी करेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब खरीदारी करके पता कर सकते हैं कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। जैसे अब हम गए दुकान पर, हम दुकान पर गए दोस्तों, दुकान पर जाएंगे और क्या करें, खरीदारी। खरीदारी हमारी कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से। खरीदारी में कैसे होती है, दो प्रकार से, गिनती में और तौल में। गिनती में और तौल में। गिनती में और तौल कर। गिनती में वो की जा सकती है जिसे काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और तौल करके अनकाउंटेबल नाउन। तौल करके अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है दोस्तों, जैसे हम एक बुक स्टॉल पर गए, बुक स्टॉल पर गए, हमने कहा भैया आओ ऐसा करो 1 किलो पेन दे दो, 1 किलो पेन दे दो। 1 किलो पेन, क्या वो हमें दे देगा, नहीं देगा ना। फिर बात गया मैं नोटबुक लेने, नोटबुक लेने गया जब मैंने, क्या नोट बुक, जब मैं नोटबुक लेने गया तो मैंने कहा भैया ऐसा करो 2 किलो नोटबुक दे दो, दे देगा क्या। दोस्तों, दो नोटबुक ऐसी चीज है जो पता काउंटेबल नाउन भी हो सकती है, अनकाउंटेबल नाउन। मतलब ये किलो में तौल कर भी मिल सकती है और गिनती में भी मिल सकती है। कैसी, अनकाउंटेबल नाउन भी है, काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन भी है। अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी और काउंटेबल नाउन भी है। बट हमने कहा ऐसा कर, तो भैया हो एक फिजिक्स की किताब दे दो, और फिजिक्स की किताब का वजन 3 किलो है। फिजिक्स की किताब का वजन काफी भारी होती है ना फिजिक्स। पहले तो वो 5-5 किलो की, तो 10 किलो की मोटी किताबें आती थी। इंटर और फर्स्ट ईयर एक में पहले हुआ करता था, बहुत मोटी मोटी किताबें आती थी। तो उस समय वजन हुआ करता किताबों में। हम बचपन में देखा करते थे, हमारे भैया लोग पढ़ा करते थे, तो पता बहुत मोटी मोटी किताबें हुआ करती थी। जब मोटी मोटी किताबें होती थी तो वो गए तो बोले यार ऐसा करो 2 किलो फिजिक्स की बुक दे दो या 2 किलो केमिस्ट्री की बुक दे दो। क्या वो हमको दे देगा, वो घंटा मारेगा, वो घंटा मारेगा और लौटा देगा मुझे। बुक कैसी मिलेगी, काउंटिंग में मिलेगी, गिनती में। फिजिक्स की बुक हो या मैथ की बुक हो, क्या मिलेगी, काउंटिंग में मिलेगी। एक बुक दो बुक दे दो, 3 बुक दे दो, 4 बुक दे दो, क्या बुक। सोनू सर हमारे गए एक दिन लेने, क्या सर लेने गए सोनू सर। सर जब सोनू सर लेने गए तो बोले कि भैया हो 3 किलो शर्ट दे दो यार, मुझे बारात जाना है दोस्त की, बट यार कपड़े से नहीं है मेरे पास, 3 किलो शर्ट दे दो अचानक में। तो क्या दे देगा, सोनू सर को ऐसा मारेगा कि भागना पड़ेगा वहां से। तो सोनू सर को पता है क्या बोलेगा, बेटा ऐसे नहीं लिया जाता। बोला जाता है कि शर्ट अगर लेनी है आपको, पैंट लेना है, क्या बोला जाएगा, 1 शर्ट दे दो या 2 शर्ट दे दो या 5 शर्ट दे दो, 4 पैंट दे दो, 3 पैंट, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। क्या बोलना पड़ेगा, काउंटेबल नाउन है शर्ट पैंट, क्या है, काउंटेबल नाउन है दोस्तों। पैंट हमारा कैसा है, काउंटेबल नाउन। मार्कर हमारा कैसा है, मार्कर हमारा काउंटेबल नाउन। अब देखो काउंटेबल नाउन तो हमारा हो गया, तो समझे, कुछ समझ आया कि नहीं। बस समझते चलना है, सीखना है आपको, रटना नहीं। इंग्लिश रटने की कोई आवश्यकता नहीं, वो सीखते चलिए। ठीक है दोस्तों, तौल कर चीजें जो आती है वो क्या होती है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन चीजें गिन के नहीं लाई जा सकती, जिसे गिना ना जा सके, तो क्या होगा वो अनकाउंटेबल नाउन। जैसे दोस्तों पता है मुझे, मैं चाय का बहुत आदी हूँ, चाय का बहुत आदी हूँ। क्या चाहिए, मुझे चाय चाहिए। मैंने अगर बिस्ता छोड़ा तो मुझे चाय चाहिए। तो मुझे मेरी मम्मी ने कहा ऐसा करो, सर घर में शुगर नहीं, चीनी नहीं है, जाओ आप शुगर ले आओ। मैं गया दुकान में शुगर लेने, आंख मिचते मिचते गया, ऐसे ही करते करते बोला अंकल जी, अंकल जी
एक शुगर दे दो। अंकल जी ने दो मुझे लगाए तमाचे, मेरे बचपन की स्टीम बता रहा हूं अपने, दो तमाचे लगाए। जब मेरे दो तमाचे लगे मेरी नींद खुल गई। क्या जी क्या हुआ? तो बोले बदतमीज कहीं का, बोले बदतमीज कहीं का, चीनी है, एक चीनी दो चीनी नहीं मिलेगी, 1 किलो चीनी बोलो या 2 किलो चीनी बोले। मैं फिर गया वहां पर 2 किलो चीनी लाया, 2 किलो चीनी लाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, शुगर हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद भाई हम लोगों ने चाय हवा ऐसी, अब मम्मी सब्जी बनाने जा रही थी तो देखा कि तेल नहीं, तो मम्मी बोली तेल ले आओ जाकर के। क्या बोली? तेल ले आओ जाकर। मैं तेल लेने गया तो मैंने उससे कहा क्या कि एक तेल दे दो। क्या एक तेल दे देगा? नहीं देगा। क्या बोलना पड़ेगा? 1 किलो तेल दे दो, 2 किलो तेल दे दो, 3 किलो तेल दे दो। क्या क्या बोलना पड़ेगा? 1 किलो 2 किलो। तौल में आयल हमारा कैसा है? काउंटेबल नाउन। आयल हमारा कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन। सब्जी बनी है तो रोटी बनना कंपलसरी है, सब्जी बनी है तो रोटी बनना जरूरी है भाई, बनाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे क्या? सब्जी किसमें खाएंगे? तो मम्मी बोली ऐसा करो, आटा भी खत्म हो गया, आटा भी ले आओ। तो मैं गया आटा लेने, तो बोला अंकल जी एक आटा दे दो, अंकल जी एक आटा दे दो। तो अंकल जी ने कहा रह गएंगे, ये क्या हो रहा आटा, एक आटा क्या होता? तो मैंने कहा अंकल जी सुबह तुमने परेशान कर रखा है। बोले बेटा कुछ चीजें होती हैं जो काउंटेबल होती हैं, कुछ अनकाउंटेबल होती है, जिन्हें गिना जा सके वो गिनती में ली जा सकती है, कुछ अनकाउंटेबल होती हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। तो क्या है हमारा फ्लोर कैसा है? फ्लोर अनकाउंटेबल नाउन है। अब पोटैटो, हम आलू लेने गए तो आलू लेने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? एक आलू दो, 2 आलू दे दो, नहीं देगा वो। क्या बोलेंगे ना पड़ेगा? 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो आलू दे दो, 3 किलो आलू दे दो, 4 किलो आलू दे दो। आलू वजन में बोलना पड़ेगा। ठीक है दोस्त? ठीक है, बचपन की हिस्ट्री बताएं। मिल्क हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। बचपन की हिस्ट्री बताया आपको, बहुत छोटे थे यार हम, छोटे थे तो मैं अपनी मामा के यहाँ गया हुआ था, मामा के यहाँ गया हुआ था, कानपुर रहते हैं, सिटी का माहौल, वहाँ कोई दूध तो होता नहीं घर में, दूध होता नहीं। मैं काफी दिन रहने के बाद की बात है, कुछ 10 दिन रहा था वहां पर, मैं अपने मामा के यहाँ 10 दिन रहा। जब मैं 10 दिन रहा तो यार एक दिन सुबह बोली मैं उठा, मामी बोली ऐसा करो अंकल जी दुकान से दूध ले आओ जाकर। यहाँ पर अंकल जी की जगह आंटी जी बैठी थी, तो मैंने आंटी जी से कहा आंटी जी एक दूध दे दो। तो इतनी तो दौड़ाया दौड़ाया, मैं घर पे दौड़ाया, तब तक मुझे मामा जी मिल गए, मामा जी डगर मिल गए। तो आंटी जी मतलब हम बच्चे थे तो काफी बहुत तेज दौड़े, आंटी जी दुकान को छोड़ के जा रहे थे, ज्यादा दूर तक नहीं गई। तो हम अपने घर में भाग गए, घुस गए, मामा मिले रास्ते में, घर में घुसते ही बोले क्या हुआ? तो मैंने बताया, अपनी पूरी हिस्ट्री बताई। तो मैंने बताया कि आंटी जी एक दूध दे दो, तो उन्होंने मुझे दौड़ा लिया। तब मुझे मामा ने जो बताया कि जो लिक्विड चीजें हैं, जैसे मतलब काफी जो वजन में मिलती हैं, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये ज्यादा कैसे मिलती हैं? तौल कर मिलती हैं। क्या? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है दोस्तों, एक पानी दो पानी नहीं होता, काउंटेबल बोलेंगे 1 लीटर पानी या 1 लीटर दूध, वो लीटर को गिन रहे हैं, दूध को थोड़ा नहीं गिन रहे। 1 लीटर हुआ, 2 लीटर हुआ। ठीक है दोस्तों, चलो यहां से अब हमारा देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल को मतलब पढ़ते पढ़ते अब यहां से हमारा पता है ये कहानी हो गई खत्म। अब यहां से हमारे नाउन 5 प्रकार के नाउन का जन्म होता है। नाउन जो जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कौन कौन? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन,
कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। उसके बाद कलेक्टिव नाउन। देखो हमारा जो काउंटेबल नाउन है जिसको पढ़ा हमने उससे वहां से किसका जन्म हुआ, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों। और अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ने के बाद हमारा किसका जन्म हुआ, मटेरियल नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ने के लिए हमारा, अब देखो इन पांचों नाउन को पढ़ाने के लिए हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे और स्टोरी ऐसी होगी कि आपको याद हो जाएगी और परमानेंट याद रहेगी। कभी आपको याद करने की जरूरत नहीं, रटना नहीं आपको नाउन, बस सीखना है। साथ में जुड़े रहिए दोस्तों, सीखते चलिए। दोस्तों हमारे एक दोस्त थे, हमारे दोस्त कौन थे, चिंटू। चिंटू थे, चिंटू दोस्त थे जो एक दिन बाजार गए। बाजार गए, अजीब सा जानवर लाए। अजीब सा जानवर क्या लाए, वो जानवर ये था, वो जानवर ये था हमारा, अजीब सा जानवर ये था। तो अजीब सा जानवर जब लाए तो मतलब उसको रखा घर में, घर में रखने लगे, पालने लगे और खिलाने पिलाने लगे। जब खिलाने पिलाने लगे तो चिंटू जो थे हमारे गांव में रहते थे। गांव का नियम ये होता है दोस्तों कि कोई चीज आती है तो आपके अड़ोस पड़ोस वाले देखने जरूर आते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस वाले देखने जरूर आते हैं कि पड़ोसी आपके पास आएंगे जरूर, आपके पास जरूर आएंगे देखने, कुछ अच्छा करो या बुरा करो। तो चिंटू जब लाए, हमारे दोस्त थे चिंटू, चिंटू चिंटू भैया थे, बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे, परम मित्र हैं ये चिंटू। तो जब लाए ये अजीब जानवर तो उनको देखने आए। अब पड़ोसी वड़ोसी देखने आए तो यार पड़ोसियों ने कहा यार ये क्या है, तो पड़ोसी भी एक दिन बाजार गए, कम से कम 10 पड़ोसी ये ले आए, ये अजीब सा जानवर लेकर आए। अब जब अजीब सा जानवर लेकर आए, जब अजीब सा जानवर लाए तो यार बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ, अच्छा हुआ। बट प्रॉब्लम ये हुई, खाने के लिए बुलाएं तो आ जाए और भी आसपास के जानवर आ जाएं, और भी आसपास के जानवर आ जाए, तो यार बड़ी दिक्कत हो गई। अब चिंटू भैया बड़े परेशान, और चिंटू भैया के एक लोग चच्चा लगे, चिंटू भैया के लोग चच्चा थे, वो बहुत अच्छे एडवाइजर थे। जैसे मतलब आप प्रेजेंट में देखा होगा अंबानी साहब के और अडानी साहब के, इनके फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं। तो चक पास पहुंचे तो पता है चच्चा ने कहा ऐसा करो, इसका कुछ नाम रख दो, इसका कुछ नाम रख दो। जब इसका कुछ नाम रखा तो उसका नाम क्या रखा, बकरा। क्या नाम रखा, बकरा। इसको बोलते हैं ही गॉड। क्या बोलते हैं, ही गॉड। ठीक है, बकरा नाम रखा। और जब बकरा नाम रखा तो अब इन्होंने बकरा नाम रख दिया, और फिर पड़ोसियों ने भी क्या किया, बकरा नाम रख दिया। तो क्या नाम रख दिया, बकरा नाम रख दिया। जब बकरा नाम रख दिया तो पड़ोसियों के और इनके प्रॉब्लम वही सेम। चिंटू भैया रखे खाना अपने अजीब जानवर के लिए, मतलब अजीब जानवर क्या बचा, बकरा बचा। क्या नाम दे दिया, बकरे। तो सभी बकरे आ जाए, खा के चले जाए, खा के चले जाए। आप चिंटू समस्या में हो गए। तो यहां से पता है दोस्तों, एक नाउन का जन्म होता है, कौन सा नाउन, बकरा। कौन सा, कॉमन नाउन। किसका जन्म होता है, कॉमन नाउन। देखो जब मतलब पूरे ग्रुप की बात हो रही ना, बकरे पूरे आते थे ना, अब मतलब इसका मतलब ये हो किसी, जब कोई चीज किसी क्लास को मतलब इंडिकेट करे, किसी क्लास के या ग्रुप को इंडिकेट करे, तो क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन।
या वर्ग को, एक वर्ग को इंडिकेट करे तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमने कहा टीचर। टीचर कैसा है? मतलब टीचर कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर हो, कहीं का, इंडिया का हो या अमेरिका का, टीचर मतलब टीचर, एक ग्रुप हो गया टीचर, कोई भी टीचर हो। हमने बोल दिया स्टूडेंट। हमने क्या बोला? स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब कहीं का भी स्टूडेंट हो, तुम्हारे स्कूल का हो, तुम्हारे कोचिंग का हो, तुम्हारे कॉलेज का हो, कहीं का स्टूडेंट हो, स्टूडेंट स्टूडेंट क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है दोस्तों। हमने बोला प्लेयर। क्या बोला? प्लेयर। प्लेयर बोला, प्लेयर का क्या हुआ? कॉमन नाउन। प्लेयर भी कहीं का भी हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, प्लेयर प्लेयर होता है। हमने बोल दिया फार्मर। फार्मर मतलब किसान। किसान कहीं का वो क्या है? कॉमन नाउन। अब जब बकरा बोला गया, चिंटू भैया फिर भी परेशान। चिंटू भैया की समस्या खत्म नहीं हुई। चिंटू भैया गए कहां पर? अपने उसी चच्चा के पास। चच्चा के पास गए तो फिर चच्चा ने एडवाइस दी, ऐसा करो यार, इनको नाम दे दो कुछ। क्या? इसको अलग नाम दे दो। इसको नाम दिया टिल्लू। क्या नाम दिया? टिल्लू। जब टिल्लू नाम दिया और घर में आके पड़ोसियों को हिदायत दी कि मैंने टिल्लू नाम रखा, आप टिल्लू नाम नहीं रखोगे, टिल्लू नाम नहीं रखोगे। तो यार पड़ोसियों ने कहा चलो अच्छा है, तो किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी को कुछ अलग रखा है। तो यहां से हमारे किसका? प्रॉपर नाउन का जन्म होता है। किसका? प्रॉपर नाउन का जन्म होता है। अब देखो अमन हो गया कैसा? हमारा प्रॉपर नाउन है। किसी, इसका मतलब किसी एक चीज को इंडिकेट करे, किसी पार्टिकुलर किसी भी चीज के बारे में कहा जाए, किसी पार्टी। अमन हो गया, राम हो गया, ये क्या हमारा मतलब एक व्यक्ति के बारे में राम, पर्सनल, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही, किसी पर्सनल के बारे में, एक व्यक्ति के, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो तो कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। जैसे हमारे अमन सर हो, सोनू सर हो गए। पहले टीचर से था तो मतलब क्या था? पूरे ग्रुप की बात थी। अब पर्सनल के लिए हमारे सोनू सर के लिए हो गया। क्या? हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद, अब उसके बाद क्या हुआ? एक दिन यार ये हमारे जो बकरा था टिल्लू भैया, टिल्लू भैया के पता बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कैसे? अच्छे विचारों वाले थे और इनकी मित्रता बहुत जल्दी हो जाती थी, जाते थे। मित्रता अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। इनके जो अजीब जानवर आए थे, जिनका बकरा रखा था, किसी का नाम सिंटू, किसी का नाम पिंटू, किसी का मयंक, कुछ भी रख दिया और इनका ग्रुप बन गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन बोले यार चलो घूम आते हैं। जब घूमने गए, और जब घूमने गए जंगली कुत्ता आया, तो पता है इनको कुत्ते को देखा, अरे कुत्ते को देख के दौड़े। अब कुत्ते ने दौड़ाया तो दौड़ने लगे, और इतना दौड़ाया कि इनको दौड़ाया दौड़ा, जो दौड़ते 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 हाफते हाफते कहाँ गए? अपने चिंटू भैया के पास। चिंटू भैया के पास। तो चिंटू भैया ने इनको बचा लिया, उस कुत्ते को हटा दिया और चला गया। जब दौड़ा लिया तो अब देखा, कुछ दिन बाद गुजर गया। फिर बोले यार क्या किया जाए, अकेले गया तो दिक्कत आ गई थी, अकेले गया था मैं तो दिक्कत आ गई थी। अब सोचता हूँ कि यार चलो, तो इन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि सबको साथ में लेकर चले, सबको साथ में लेकर चले। जब साथ में लेकर चले तो सभी लोग गए। अब इनके चिंटू पिंटू मोनू सोनू टोनू पोनू जो थे, क्या इनके दोस्त फ्रेंड जितने थे सभी गए नदी किनारे। जब नदी किनारे पहुंचे तो यार देखो बड़ी मस्त मस्त घास चरने लगे ये लोग। अब जब ये चल रहे थे तो ये बिना बताए गए थे। जब बिना बताए गए तो इनके पड़ोसी और ये चिंटू भैया बड़ा परेशान, बिना बताए निकल गए थे। भाई कितना सुंदर ग्रुप है, क्या है ये झुंड, कितना सुंदर लग रहा है। सब चल रहे थे, बहुत सुंदर झुंड लग रहा है। क्या बोलेंगे?
ये कैसा सुंदर झुंड लग रहा है। जब झुंड की बात आ गई, ग्रुप की बात आ गई, समूह की बात आ गई, तो यहाँ पर एक नाउन का हमारे जन्म होता है। कौन? कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन का जब कलेक्टिव नाउन का मतलब जन्म हुआ, किसका? कलेक्टिव नाउन का जन्म हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी ग्रुप की या समूह की, किसी ग्रुप या समूह को इंडिकेट करे तो हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे बेबी, ये बेबी क्या होता है? टाक्टिव गर्ल्स। देखो हर्ड, हार्ड क्या होगा? ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। आर्मी, क्या? आर्मी, आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। गैलेक्सी, गैलेक्सी ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है दोस्तों, चिंटू के पास समस्याएं आ गई, चिंटू के पास समस्याएं आ गई। समस्याएं क्या आ गई? अब उसको पैसे की जरूरत पड़ी। पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या हुआ? अब यार उसने अपने चचा के पास गया, चचा के पास गया, उसने सलाह ली। सलाह क्या ली? बोला कि चचा अब क्या किया जाए, हमारे पास मुसीबत आ गई है। तो उसने, चचा ने बताया कि ऐसा करो, जो तुम्हारा बकरा है बेचा, उसने कहाँ गया? कसाई के पास गया। चिंटू हमारा किसको? इनको लेकर कसाई के पास गया। कहां पर गया? कसाई के पास। जब कसाई के पास गया तो कसाई से कहा कि ऐसा करो, ये मेरा खरीद लो। जब खरीद उन्होंने बेचा तो कसाई क्या, कसाई को क्या, कसाई ने क्या किया? इनकी पहले गर्दन काटेगा। क्या करेगा? गर्दन काटेगा। गर्दन काटेगा, उसके छोटे छोटे पीस करेगा। क्या करेगा? छोटे छोटे पीस कर देगा। जब छोटे छोटे पीस कर देगा तो अब क्या इसको गिना जा सकता? गिना नहीं जा सकता। बस इसको क्या करेंगे? तौलेंगे, वजन करेंगे। हमने तुम्हें बताया था, तौला जाए जिसको, तौल कर जिसको लाया जाए, वो कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन। तो मतलब जब इसके छोटे छोटे पीस हो गए तो क्या, मीट हमारा मटेरियल बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? मटेरियल, यहाँ से मटेरियल नाउन का जन्म होता है। किसका? यहाँ से मटेरियल नाउन का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? मटेरियल नाउन का। हमारा मटेरियल नाउन का यहाँ से जन्म होता है। तो मटेरियल नाउन का जन्म हुआ, एग्जाम्पल में हमारा क्या हुआ? मीट। क्या हुआ? मीट, मीट। राइस, शुगर, ये हमारा कैसा? मटेरियल नाउन है। मिल्क कैसा है? मटेरियल। वाटर कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन। CO2 कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन। H2O
मटेरियल नाउन। सिल्वर हमारा कैसा नाउन है? सिल्वर हमारा मटेरियल नाउन है। गोल्ड हमारा कैसा? मटेरियल नाउन है। ठीक है दोस्तों, आप जब ये घर आ गए और जब ये घर आ गए तो एक बंदा आया और उस कसाई से उस बकरे का मीट लिया और मीट लेकर घर चला गया। और घर चला गया तो पता है भाई बकरा बन रहा था, उसमें छौंका का, तो एक व्यक्ति जा रहा था। जब एक व्यक्ति जा रहा था तो उसको क्या है, उसको आई तो पता है क्या, यहां से हमारे अविष्टक नाउन का जन्म होता है। किसका? अविष्टक नाउन का। इसका अविष्टक नाउन का जन्म हुआ। तो यहाँ देखो क्या, किससे? स्मेल से अविष्टक नाउन का जन्म हुआ। भैया की बात चल रही थी, हमारी पूरी कहानी चिंटू की थी। चिंटू से मिल लेते हैं फिर एक बार। तो चिंटू घर में गए। जब चिंटू घर में गए तो पता है अब उनको बहुत प्याला था, बहुत लगाव था उस बकरे से। तो पता है बड़ा बेचने के बाद बहुत दुखी हुए। दुखी क्या? सैडनेस। क्या हुआ? सैडनेस। सैडनेस हमारा कैसा है? अब स्टेग नाउन है। और सारो, उन्हें दुख भी हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि मजबूरी थी उनके पास। मजबूरी थी क्या? मजबूरी थी, पैसों की जरूरत थी, परंतु बट बेचना भी जरूरी था, पैसों की जरूरत थी। तो सारो, बहुत दुख हुआ कि मैंने उसको बेच दिया। क्या? सारो कैसा? अब स्टेग नाउन है। अब स्टेग नाउन है। देखो अब जब देखा पड़ोसियों ने कि यह बड़ा दुखी है चिंटू, तो पता है सिंपैथी जताई। सिंपैथी कैसा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये हमारे चिंटू भैया रोते रहे तो क्या हो गया? कमजोर हो गए, वीकनेस, कमजोरी आ गई। क्या? रोते रोते क्या? वीकनेस। जब वीकनेस हमारा कैसा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जब रोते रहेंगे कुछ दिमाग इनको बहादुरी दिखाई, इन्होंने बहादुरी दिखाई। जब बहादुरी दिखाई तो अंदर से क्या? मजबूत हुए जब बहादुरी। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक काउंटेबल और नॉन काउंटेबल कंप्लीट हुआ। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे, लेक्चर देखना, अगर आपको समझना है सही से लेक्चर देख लीजिए पीछे वाले। और आपको रखना नहीं, इंग्लिश सीखना है। ठीक है दोस्तों, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब जय हिंद।